शिव पुराण के प्रवक्ता हैं प्रदीप मिश्रा जी, उनके विरोध में आए हैं। आज एक ऐसी दुष्परंपरा बनती जा रही है, लोग बाग अपने आप को प्रचारित करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं और वही परंपरा धीरे धीरे नए और जो प्रतिष्ठित लोग बोलते हैं तो वह परंपरा बन जाती है। तो प्रदीप मिश्रा जी ने जो राधा रानी के बारे में अनाप शनाप बोला, ऐसी परंपरा आगे और नहीं बढ़े, रुके, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसलिए हम कप्तान साहब के पास आए और उनके खिलाफ जहाँ तक संभव होगा हम विरोध करेंगे। और प्रदीप मिश्रा ने जो अनर्गल टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी हमारी किशोरी जी पर की है राधा कृष्ण के संबंधों को लेकर के, उसने ये धार्मिक भावनाओं को ठेस तो पहुंचाई है, उसके साथ उसने वो करके दिखाया है जिससे हमारे सनातन को ठेस पहुंची है। पूरे नंदगांव बरसाना में, पूरे ब्रजमंडल में भारी विरोध है और यहाँ हम एसएसपी महोदय के यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए हैं। अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और कोई भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ तो न जाने कितने काम उसके प्रति होंगे, कितने ब्राह्मणों की, संतों की, सांप की उसको प्रवृत्ति झेलनी पड़ेगी। और उसका जो अनर्गल प्रलाप है, समझो उसका पाप उदय हुआ है और वो पाप उसको भस्म करके, समूल नष्ट करके ही, अगर उसने क्षमा मांग ली, किसी व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगनी, राधा रानी किशोरी जी से क्षमा मांगनी है। किशोरी जी से क्षमा मांग ले बरसाना में आकर के, तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। एक अल्पज्ञानी कथावाचक है प्रदीप मिश्रा, वो कह रहे हैं राधा रानी का विवाह कहीं और हुआ था, उनकी ननद का नाम ये, सास का नाम ये। बरसाना उनका गांव नहीं है, यहाँ पर उनकी कचहरी थी, वर्ष में एक बार आना होता था। ऊट पटांग बोले जा रहे हैं। श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा रानी का नाम नहीं है। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। वो जो बोल रहे हैं उससे हमारा मन आहत है। हमारी संस्था है ब्रज तीर्थ देवालय न्यास। ब्रज 84 कोष में जितने मंदिर हैं उनके सेवायत, उनके रिसीवर, उनके प्रबंधक सभी लोग इसके पदेन सदस्य हैं। हम सभी लोग मिलकर के आज मथुरा जनपद के पुलिस अधीक्षक जी के कार्यालय पर FIR कराने के लिए आए हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। हम लोगों की इच्छा है कि प्रदीप मिश्रा जल्दी से जल्दी आकर के राधा रानी से क्षमा मांगे और यदि अपनी बात पर होता है तो हम ब्रजवासियों के साथ शास्त्रार्थ करें और अपनी बात को सिद्ध करें या हम अपनी बात को सिद्ध करेंगे। यदि वो क्षमा मांग लेगा तो कोई हमें परेशानी नहीं होगी और क्षमा नहीं मांगी तो बहुत तरह की दुर्गति होगी। उसके लिए दिल से बद्दुआएं हैं हमारे। एक एक ब्रजवासी मन से गाली दे रहा है। एक बहुत बड़ी वेदना और बहुत बड़ी दुख भरी कहानी लेके आए हैं। जो एक अल्पज्ञानी, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जो व्यास पीठ पर बैठ के हमारी आराधनीय शक्ति श्री भगवान श्याम सुंदर की जगत जननी श्री लाडली जी महाराज श्री राधा रानी के विषय में अनर्गल भाषण करना, अनर्गल व्यवहार, उनसे यहाँ से कहना, कथा में बोलना कि राधा रानी तो उनका कोई वर्चस्व नहीं था और राधा रानी भी नहीं, श्री राधा रानी भी नहीं, केवल राधा राधा करके ऐसे संबोधन करना। राधा बरसाने की थी ही नहीं, उनका विवाह किसी अन्य के साथ हुआ था, बरसाना तो गांव ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत अनर्गल जो शब्द है हम उनको प्रयोग नहीं कर सकते। ये प्रदीप मिश्रा नाम का जो अल्पज्ञानी है, जिससे कोई ज्ञान नहीं है, व्यास पीठ पर बैठ के व्यास पीठ का जो अपमान कर रहा है, ऐसे धूर्त व्यक्ति के विषय में उनके खिलाफ हम एक समाचार देने के लिए, उनको आच्छा देने के लिए माननीय श्री हम अपने कप्तान साहब के पास में आए और हम पूर्णतः समस्त हमारा ब्रिज के जितने तीर्थ है, पुरोहित है, न्यास के पदाधिकारी हैं, पूर्णतः संतुष्ट हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो तथ्य और जो साक्ष्य हमने उनको प्रस्तुत किए हैं उनकी जानकारी करा के उसके निश्चित रूप से उनका बहुत जो भी होगा न्यायिक उससे कदम उठाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और सभी की यही मांग है कि वो बरसाना आए, बरसाना आके श्री राधा रानी से पहले अपनी दुष्टता के लिए, अपनी दुष्टता के लिए वो माफी मांगे, अन्यथा समस्त ब्रज मंडल में उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी और जिसका वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रदीप मिश्रा नाम के एक तथाकथित कथावाचक हैं। उनके द्वारा समस्त जगत की आराध्य माँ भगवती श्री राधा रानी के प्रति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अशोभनीय टिप्पणी की है। उन्होंने उनकी सत्ता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। पूरे विश्व में राधा कृष्ण के मंदिर हैं, इनकी सोच क्या है, इनकी हैसियत नहीं है, इनकी हिम्मत कैसे हो गई राधा रानी पर बोलने के लिए कि राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ है और वो कह रहे हैं कि राधा जी का विवाह किसी और के साथ हुआ है। इसको शास्त्र पढ़ना चाहिए, इसकी हैसियत नहीं बयान देने की। खबरदार प्रदीप मिश्रा, आप तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, आपकी गिरफ्तारी होगी। आपके पीछे निश्चित ही
कोई ना कोई विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है। एक व्यक्ति हैं जो अपने को शिव पुराण कथावाचक कहते हैं, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा नहीं जानते, कथा शब्द का अर्थ नहीं जानते। कथा उसको कहते हैं जो भगवान के तत्व को हृदय में स्थापित कर देती है। लेकिन ये तो राधा रानी से व्यक्तियों को दूर कर रहे हैं, भगवान से व्यक्तियों को दूर कर रहे हैं। आप विचार कीजिए, अगर ये कहा जाए किसी की पत्नी के लिए कि वो किसी और से विवाहित है तो हमें कितना बुरा लगेगा। हमारे घर में किसी महिला के लिए कह दिया जाए, हमको आघात पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ा कष्ट ये है कि प्रदीप मिश्रा ने तो जो गलत बोला सो बोला। हमारे ब्रज में भी बहुत सारे संत और कथावाचक जो दिन रात राधे 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 करा करा कर पैसा कमा रहे हैं, आज वो शांत क्यों बैठे हुए हैं? आज ये सेवायतों को खड़ा होने का प्रश्न क्यों आया? केवल सेवायत ही है क्या? केवल सेवाएं थी, राधा रानी के नाम पर उनकी पूजा करके आनंद ले रहे हैं क्या? जो कथावाचक हैं और जो संत हैं उनको विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर इन लोगों ने विरोध नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि आपके लिए राधा कृष्ण जो है केवल कमाई का साधन मात्र है। निश्चित रूप से प्रदीप मिश्रा के संबंधों को नहीं देखना है। राधा रानी के साथ हमारे संबंध क्या हैं? वो जगत जननी ने हमको जन्म दिया है, उसके साथ संबंधों को देखिए। एक व्यक्ति के साथ संबंध मत निभाइए, और वो व्यक्ति भी कौन है? वो भगवत द्रोही है। ऐसे व्यक्ति को तो व्यासपीठ से बहिष्कृत कर देना चाहिए। प्रदीप मिश्रा ने हमारी आराध्या राधा रानी के बारे में जो गलत टिप्पणी की है, उसके विरोध में यहाँ सभी ब्रजवासी आक्रोशित हैं। सभी ब्रजवासियों ने प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंककर उसमें जूते चप्पलों से मार लगा के उसको गंदे नाली में पटका गया है। प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी के बारे में जो इस प्रकार के बयान दिया है, उस बयान माफ़ी मांगने लायक नहीं है। माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है, इसके पास जो 1000 करोड़ की संपत्ति है वो कहाँ से आई, उसकी जांच होनी चाहिए। ये लोग महिलाओं को बेवकूफ़ बनाकर, टोटका बताकर गुमराह करते हैं और उनसे पैसा ठगते हैं। प्रदीप मिश्रा कहता है कि मैं बच्चे को पास करा दूंगा, ये टोटका कर लो, जबकि इसका खुद का बच्चा फेल हो गया। तो ये लोग टोटका बताकर, तंत्र विद्या का प्रयोग करके हमारे देश के भोले भाले नागरिकों को ठगते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।